कि चारा चोर बिहार में था, टोटी चोर उत्तर प्रदेश में था, उसके साथ साथ दिल्ली में आजकल पंखा चोर, एसी चोर और टेबल चोर और ये टॉयलेट चोर हो रहा है। तो इन चारे लोगों का व्यवस्था दिल्ली के तिहाड़ के लिए बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। आवाम टैक्स देती है क्यों? विकास करने के लिए। वो विकास का पैसा लेकर के आप अगर नागरिक को फ्री बांट दीजिएगा, आपका पॉकेट में कुछ रहेगा नहीं, तो यहाँ नरक को स्वर्ग कैसे बनाइएगा? इसलिए जनता को भी चाहिए कि मोदी सरकार को सपोर्ट करे, उनका हाथ मजबूत करे। एक केजरीवाल का कौरव सेना जो था वो मोदी जी के पांडव के सेना के सामने मात खाया है। आज क्या कुछ कहेंगे? नया सीएम मिल गया दिल्ली की, वो भी महिला मुख्यमंत्री। बहुत खुशी की बात है। देश प्रदेश की राजधानी है, पूरे भारत की राजधानी है नई दिल्ली, और नई दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री का नाम घोषित करके भाजपा ने एक चीज़ तय कर दिया कि महिला सशक्तिकरण पर जो भाजपा बात करती है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। और दिल्ली को जिस तरह से सरप्राइज करती है लगातार, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, दिल्ली में भी सरप्राइज करा है। रेखा गुप्ता का कहीं से नाम निशान तो मुझे नहीं लगता है कि चल रहा था मुख्यमंत्री के रेस में, लेकिन ऐसा सरप्राइज भाजपा देते रहती है। और अगर रेखा गुप्ता जी को बनाया गया है, वैसे तो हम लोग थोड़ा सा अपसेट हैं कि हम लोग कट्टर हिंदूवादी छवि चाहते थे, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली में कब्जा कर चुके हैं, जिनको मकान नहीं मिल रहा है, केजरीवाल ने उनको फ्रॉड आधार कार्ड बना करके उनको मकान दिया है। उन सारे लोगों पर नकेल कसने के लिए रवि नेगी या प्रवेश वर्मा जैसे कट्टर हिंदूवादी छवि चाहिए था, लेकिन ठीक है, रेखा गुप्ता जी को भी दिया गया है। वो भी एबीवीपी में रही हुई है और संगठन में रही हुई है, तो उनको भी हिंदूवादी चीज़ों की खासा नॉलेज है। और भारत की जनता और प्रदेश की जनता रेखा गुप्ता जी से उम्मीद करती है कि वो जिस तरह से अटल जी के नेतृत्व में सुषमा स्वराज जी ने दिल्ली में आह्वान किया था और उनका निर्वहन किया था अच्छे तरीके से, उसी तरह से मोदी जी के नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी दिल्ली में सुचारू रूप से काम करेंगी। पिछले जो भी घोटाले थे, और रेखा गुप्ता जी ने कल भी बयान दिया है कि उन्होंने शीश महल को म्यूजियम बनाने का फैसला लिया है। ये बहुत लाभदायक फैसला है, टूरिस्ट बढ़ेंगे इनसे, और एक जो अलग छवि, लंदन पेरिस तो नहीं, कम से कम दिल्ली को एक बेहतर प्रदेश की राजधानी साबित करे। जिस तरह से अमेरिका में वॉशिंगटन प्रदेश की राजधानी साबित हो रही है, उसी तरह से भारत में हो, इसके लिए रेखा गुप्ता जी से बहुत उम्मीद है। प्रवेश वर्मा जी के साथ साथ कपिल मिश्रा और मनीजन भाई सिरसा जी को भी पद मिला है। तो जिन लोगों को पद मिला है, ये सारे लोग संतुष्ट लोग हैं, निपुण लोग हैं। इन सारे लोगों से भाजपा उम्मीद कर सकती है। और जिस केजरीवाल के पतन का कारण था ये आतिशी का, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि एक केजरीवाल का कौरव सेना जो था वो मोदी जी के पांडव के सेना के सामने मात खाया है आज। और पूरा दिल्ली प्रदेश आज पहली बार, मैं तो 3-4 मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में जा चुका हूं, ये पहला शपथ ग्रहण था जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में लोग आए थे, क्योंकि शपथ ग्रहण और आज छुट्टी का भी दिन नहीं था, फिर भी लोग अगर इतने भारी मात्रा में, भारी संख्या में आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि मोदी की दीवानगी क्या है। और दूसरी बात यह है कि अभी मोदी जी के कटआउट के लिए अंदर मार हो गया है। जो कटआउट लगता है, बैनर, आपको आज मोदी जी के विश्व पटल पर लगी छवि और भारत के अंदर मोदी की दीवानगी दिखेगी कि एक मेरा नाम शिवम मिश्रा, आपको क्या करना है नाम से। दूसरी बात है कि मोदी जी का कटआउट लेने के लिए अंदर मार लगा हुआ है। तो भाजपा की ये जो दीवानगी चली हुई है, जिस तरह से बाकी के राज्यों में भाजपा कार्य कर रही है और दिल्ली में जो वादे करी है, अरविंद केजरीवाल का जो भी प्रोपेगेंडा से लेकर के घोटाले थे, शराब घोटाले से लेकर टोटल घोटाले, अब सबका कच्चा चिट्ठा खुलेगा धीरे धीरे। और केजरीवाल के लिए तिहाड़ का एक सेल बुक करिए, क्योंकि अब केजरीवाल परमानेंट तिहाड़ में जाने वाले हैं और भर्ती होने वाले हैं। पूरा प्लान करके आए हैं, सब पूरा सेट कर दिया है। देखिए, प्लान सेट इसीलिए होना है कि चारा चोर बिहार में था, टोटी चोर उत्तर प्रदेश में था, उसके साथ साथ दिल्ली में आजकल पंखा चोर, एसी चोर और टेबल चोर और ये टॉयलेट चोर हो रहा है। तो इन चारे लोगों का व्यवस्था दिल्ली के तिहाड़ के लिए बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। और आदरणीय रेखा गुप्ता जी महिला सशक्तिकरण, महिला में जिस तरह से आरक्षण की बात करते हैं, सारे लोगों को लेकर के बहुत खुशी की बात करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम इंद्रदेव। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? नया महिला सीएम आपको मिला है। देखिए, महिला को प्राथमिकता देती है भारतीय जनता पार्टी। एक आदिवासी मैया को भारतीय जनता पार्टी पूरा भारत देश का राजा बनाया। एक साधारण महिला को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का राजा बनाया, ठीक है ना। तो ये गुरु नानक देव जी भी कहते थे, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मा राजान, उसको क्यों छोटा बोलते हो जो है राजा महाराजा को जन्म देती है। तो उसी आधार पर जो है ना, ये जो है हमारा रेखा गुप्ता जी, हमारा जो है ना दिल्ली का नए प्रधानमंत्री, हम उनका जो है शुभकामनाएं बहुत बहुत देते हैं। और जो है यहाँ दिल्ली को
एक नरक बना करके केजरीवाल जी दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो ये भारतीय जनता पार्टी नरक लिया है एक तरह से। अभी नरक को स्वर्ग बनाने में समय लगेगा और यहाँ जो फ्री रेवड़ी जो है ना उसको बंद करना होगा, तभी डेवलप कर पाएगा। क्योंकि देखिए सरकार को पैसा देती है, आवाम टैक्स देती है, क्यों? विकास करने के लिए। वो विकास का पैसा लेकर के आप अगर नागरिक को फ्री बांट दीजिएगा, आपका पॉकेट में कुछ रहेगा नहीं, तो यहाँ नरक को स्वर्ग कैसे बनाइएगा? इसलिए जनता को भी चाहिए कि मोदी सरकार को सपोर्ट करे, उनका हाथ मजबूत करे। फ्री का रेवड़ी जो है मजबूत तो कर दिया भाई मुख्यमंत्री, इतना 48 सीट दे दी आपको। 48 सीट दिया है साहब, लेकिन फ्री रेवड़ी के लिए अगर परेशान करने लगा ना जनता, तो फिर कहाँ जाएगी? ये भी तो जानिए ना कि भैया हमको फ्री रेवड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, नगद पैसा। अरे भैया जब खजाना मांग लोगे तो तुम ही करो जाकर के डेवलपमेंट जितना करना है। हाँ, फिर सरकार का है। तो सरकार बनाए हो तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और जो है ना इनका जो है ना एक दूसरे को, इनका जो है ना विलय हो चुका है, कांग्रेस पार्टी का झाड़ू छाप का विलय हो चुका है। ये एक दूसरे को जो है ना माला पहनाते हुए कुछ दिन में नजर आएंगे। कुछ दिन में एक दूसरे को माला, इनका पार्टी का नया नाम होगा आप कौन। कांग्रेस पार्टी और झाड़ू छाप का, ये दोनों का नाम होगा आप कौन। और इनका पार्टी का नया चुनाव चिन्ह होगा हाथ में झाड़ू। जी।